चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनकम मेथड हम कर चुके हैं, उसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम दोबारा भी पकड़ेंगे, बट आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड। बिफोर आई टेक अप एक्सपेंडिचर मेथड फॉर यू, लेट्स फर्स्ट दोबारा से एक बारी बेसिक्स लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, दोबारा लिखिए, याद हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। कम ऑन, अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। इवन इफ यू हैव रिटन इट ऑलरेडी, एक बार और लिखिए, लिख के याद होगा आपको। अब धीरे धीरे हम आपसे टेस्टिंग लेते हैं। आप बताइए, मैंने आपको ना डेप्रिसिएशन का एक नाम बताया था, दूसरा क्या बताया था? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो अब मैं वो लिख नहीं रहा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग हमको याद हो गया। थ्योरी में हम आपको इसके और नाम भी बताएंगे अपनी बुक में, बट फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सेकेंड लिखेंगे बच्चों, अगर जाना हो डोमेस्टिक से नेशनल तो अपन ऐड करते NFI। NFI स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलो चलो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई होप क्लियर सबको ये। इसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो हम ऐड करते NIT। एनीबॉडी? NIT की फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड इट आल्सो हैज अ फॉर्मूला व्हिच इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आपने देख लिया होगा कि अब तीसरी बारी मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, लेकिन आप शायद मेरी ना वो सटल चेंजेस को पकड़ लोगे तो बहुत अच्छा है। अब मैं उतना डिटेल में नहीं लिखवा रहा आपको, ये धीरे धीरे ना आपके लिए एक आदत बन जाएगी। आप याद करो, जब फर्स्ट टाइम लिखा था तो आपने डेप्शन का दूसरा नाम भी लिखा था, NFIA का फॉर्मूला भी लिखा था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब NIT लिखा था तो फॉर्मूला भी लिखा था इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब मेरा बच्चा धीरे धीरे वो सबकॉन्शियसली बैठ गया हमारे दिमाग में, तो अब हम सिर्फ ऊपर ऊपर के फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। आई गेस बेसिक सबको याद है दोबारा से, और बेसिक का कन्वर्जन वगैरह सब कर लेते हैं, सबको मालूम है कैसे क्या कन्वर्ट करना है। सो अब मेरा सारा फोकस आपको लेके जाएगा टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए टोटल 3 मेथड है, हमने पहले ही बताया था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। अगर आप 12वीं की किताबों पे रिलाई करते हो, संदीप वर्क, TR जैन, कि ये आपको बता देंगे व्हाई ऑल 3 मेथड्स गिव सेम आंसर, तो कोई सर्कुलर फ्लो से ट्रिपल आइडेंटिटी लेके बता देगा, कोई कुछ करके बता देगा। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि तीनों मेथड कैसे सेम आंसर देते हैं, इकोनॉमी का एक एग्जांपल लेके, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। लेकिन उसके लिए पहले तीनों मेथड में अलग अलग करा दूं आपको, फिर एक एग्जांपल कराएंगे मैथमेटिकली। एंड 12th लेवल पे तो आई डेयर से कोई भी बच्चा नहीं होगा जो न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा दे तीनों मेथड सेम आंसर खुद से, कोई भी एग्जांपल रैंडमली उठा के, तो हम वो भी प्रूफ करेंगे। बट अभी का फोकस हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे मैंने इनकम मेथड में आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया था कैसे क्या कन्वर्जन करने, विल बी डूइंग द सेम इन एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो। तो आप लोगों से विनती है, प्लीज इस हम्बल रिक्वेस्ट, ध्यान से इसके न्यूएंसेस को पहले सीखिएगा, एंड देन फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के देते हैं। जस्ट लाइक इनकम मेथड, मैंने हेडिंग लिखा एक्सपेंडिचर मेथड, आप भी लिख लें, फ्रेश पेज पे लिख लें तो इवन बेटर, फ्रेश पेज पे लिख लें तो इवन बेटर। एक्सपेंडिचर मेथड, देखिए इनकम मेथड किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे आप, कि कहां से इनकम अर्न होती है। उसमें आपने क्या क्या लिया था? कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, आपने लिया था ऑपरेटिंग सरप्लस, आपने लिया था मिक्स्ड इनकम। अब मेरे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड देखा जाता है खर्चा कौन कौन करेगा। मेरे बच्चे इसको सीखने के लिए आप नैरो सेंस में भी दिमाग में डाल लें, मैं डिटेल में आपको थ्योरी में और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करके एक चैप्टर आएगा उसमें सिखाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से तो थोड़ा सा सीख ही सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। एक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। आपके लिए हाउस होल्ड ज्यादा मुफीद रहेगा नाम, छोटे बच्चों आप, तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। हाउस होल्ड सेक्टर, देखो बेटा, हाउस होल्ड का काम होता है कंजम्पशन करना। क्या होता है? कंजम्पशन करना। तो मेरे बच्चों पहला कंपोनेंट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिख लो बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी किताब क्योंकि छोटे हो ना, तो वो ज्यादा डिटेलिंग में जाते नहीं, तो वो प्राइवेट को कभी कभी पर्सनल भी लिख देता है और हाउस होल्ड भी लिख देता है।
हालांकि जब आप बड़ी क्लास में मेरे साथ आओगे तो प्राइवेट और पर्सनल में बहुत फर्क आ जाता है, पर फॉर यू, क्योंकि आप एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइवेट पर्सनल हाउस होल्ड आपको एक जैसा ही मिलेगा या बोलेगा वो. सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यू विल बी ट्रीटिंग देम एज वन एंड द सेम थिंग. जब आपने इनकम मेथड किया था तो आपने पहला कंपोनेंट किया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट. उसके पार्ट्स भी किए थे, वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन, एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. देखिए कंपोनेंट्स तो इसके भी हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर है, तो हम वो थ्योरी में वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट. प्रैक्टिकल करते हुए हार्डली एक आध क्वेश्चन में वो आएगा, तो जब वो आएगा हम तब उसकी बात करेंगे. अभी आई वांट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, तो अभी के लिए देयर आर नो कंपोनेंट्स फॉर दिस. ठीक है. तो पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड, जिसका काम क्या है, कंजम्पशन करना. खर्चा वो अपना करेगा किस पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए. दूसरा सेक्टर हो गया गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट के खर्चे को लिखो, सेकंड लिखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहां पर मेरे बच्चों में हाईलाइट कर दे रहा हूं कंजम्पशन. ये शुरू में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप पूरी मैक्रो रिवाइज करके फेंकोगे 2.5 घंटा के अंदर, तो एक एक जो डॉट्स होंगे जब आप जोड़ोगे, ट्रस्ट में आप 2-2.5 घंटे में पूरी मैक्रो रगड़ के साइड कर दोगे, याद करी हुई पूरी. उसके लिए याद भी चाहिए मुझे और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया चाहिए. इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगेन नो कंपोनेंट. अभी न्यूमेरिकल तो ये चुटकी बजाते सॉल्व होगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल की पीछे की चीज देख रहा हूं. जब आप आगे जाओगे और मैं डॉट्स जोड़ूंगा, तो मैं उस वक्त चाहता हूं कि आप एकदम फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाओ. आते हैं थर्ड सेक्टर. थर्ड सेक्टर है फर्म्स. क्या है, फर्म्स. फर्म्स खर्चा करती है इन्वेस्टमेंट्स पर. किस पर खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट्स पर. इसको मैं फोर्थ कंपोनेंट लिख रहा हूं, थर्ड के लिए भी जगह छोड़ूंगा. लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस change in stock, which is closing minus opening. Gross domestic fixed capital formation plus change in stock. Change in stock is closing stock minus opening stock. ठीक है. ये जो मैंने अभी कंजम्पशन हाईलाइटेड छोड़ दिया है, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री बनेगी आपके लिए, बहुत मजा आएगा आपको. ठीक है. अभी फिलहाल ये लिख लिया. अभी तो फटाफट आपको हम परोस के देते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. लिख लिया सबने. आइए छोटी सी बात कर लेते हैं. आप बताइए, बॉडी है ये पार्ट्स है. बच्चे रटते हैं इसको क्योंकि इसकी थोड़ी सी टर्म ऐसी है. आपको रटना है रट के कर लो, समझ के करना है समझ के कर लो. मैं दोनों तरीके बता देता हूं. पहला, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, बॉडी दिया और चेंज इन स्टॉक भी दिया, तो आप क्या लेने वाले हो. रिपीट करूं सवाल. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और चेंज इन स्टॉक भी दिया, तो क्या लेने वाले हो आप. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो दोनों. तो बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, और सही भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है. अगर फिक्स वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक लेना है. क्योंकि अगर फिक्स वर्ड है तो बॉडी तो दी नहीं है, पार्ट दिया है, पार्ट दिया तो दूसरा पार्ट भी लेना पड़ेगा. सो आई एम लीविंग दिस ऑन यू. अगर आप ऐसे लॉजिकली सोच के चलना चाहते हो कि बॉडी दी है, पार्ट दिया है, आई गो विद बॉडी, दैट्स ग्रेट. अगर आपको लगता है यार नाम तो सेम है, बस फिक्स वर्ड का ही तो फर्क है, तो आप दिमाग में ये भी अपने भर सकते हो दैट फिक्स वर्ड अगर है तो चेंज इन स्टॉक लेना है, फिक्स वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना. ठीक है. अब आते हैं, पहला सेक्टर था हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का काम क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर था गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम बहुत कुछ अलग है, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड आ गया फर्म्स. फर्म्स का काम है इन्वेस्टमेंट करना, जिसको थोड़ी अजीब भाषा में लिखा गया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके पास लिखे गए हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. यहां तक बात क्लियर. अब आते हैं चौथा सेक्टर जो की होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड.
आप बताओ, आप अपना माल उनको बेचोगे तो एक्सपोर्ट, आप उनसे खरीदोगे तो इंपोर्ट, इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, लिख लीजिए। तो अभी ना मैं कुछ लूज एंड छोड़ रहा हूं, रीजन, मैं जब पहली बारी कोई कर रहा होता है मैं उसको बोम्बार्ड नहीं करता टॉपिक्स के साथ बहुत ज्यादा, धीरे धीरे बनाता हूं चीज। तो ये अभी समझ लो, जितने भी न्यूमेरिकल आज करोगे, आज क्या, अगर आप 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एक्सपेंडिचर के, खाली इन 4 चीजों के बेसिस पर 980 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन वो जो 20 न्यूमेरिकल की कहानी है, उसके लिए मुझे इसको और सजाना पड़ेगा। मैं इसमें बड़े सारे चेंजेस लेकर आऊंगा, और लेकिन वो करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि आज अभी पहले 980 क्वेश्चन की टेक केयर करनी है हमें। वो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन तभी हम बनाने की पोजीशन में आएंगे जब 980 को बनाने की कमांड अच्छी हो जाए हमारी। ये चारों लिख लिया। पहला कंपोनेंट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा नेट एक्सपोर्ट्स, चौथा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करिए इनकम मेथड, सबसे पहले क्या निकालते थे, एनडीपीएफसी। क्या निकालते थे, 3 आइटम साइड करते थे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, यू विल बी एडिंग 4 आइटम्स, 1 2 3 4, एंड you're gonna get GDPMP। लिखिए, ये भी पहले आपका हाथ सेट हो जाए, मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो तीनों एनडीपीएफसी क्यों देते हैं, ये चारों जीडीपीएमपी क्यों देते हैं। आई डेयर से, ये जितनी संदीप गर्ग वगैरह ढूंढ रहे हो ना, इनमें जरा ढूंढ के आंसर बताना मेरे को, कहां दिया हुआ है, कहां लिखा है नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं, कहां प्रूव कर रहा है ये, कहां ये कह रहा है कि ये ऐड करके यही आएगा। आपको ये तक बताऊंगा कि एमपी पे क्यों लेते हैं और एमपी के फायदे नुकसान क्या है। हर चीज की आई टेक केयर, लेकिन पहले जो आपकी सुई की जरूरत है वो पूरी कर रहा हूं, फिर तलवार चलाएंगे जहां तलवार की जरूरत है। अगर आपको 100 नंबर निकालने, 100 नंबर की शक्ल तो बनाओ पहले। 100 नंबर की शक्ल तब बनती है जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने, आप बोलो ये आंसर है इसका। धीरे धीरे करते हैं बिल्ड। आपके दिमाग में शक मैंने भर दिए, आप किताब जाओ, संदीप घर ढूंढो, स्कूल जाओ, जहां जाना जाओ, आपका फ्रेंड जहां पढ़ता हो, अरे पूछो ना उससे, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी क्यों कहते हैं जरा बता। उससे पूछो ये ऐड करके जीडीपीएमपी क्यों आ रहा है, इनकम मेथड में वो 3 ऐड करके एनडीपीएफसी क्यों आ रहा है, वो बताएगा नहीं क्योंकि संदीप गर्ग में नहीं लिखा। आइए पहले इसको प्रूफ करते हैं। जैसी थ्योरी की किताब आपको दूंगा, ये सारे क्वेश्चन भी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। हालांकि पेपर में आपके आएंगे नहीं है, बट नॉलेज के लिए करो। ये हो गया जी जीडीपीएमपी। अब मेरी बात समझो, अगर एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे। अब यहां पर ध्यान रखना है, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन करो, सबसे पहले चौथा आइटम देखो। आप कहोगे मतलब, अभी बताता हूं मतलब। चौथा आइटम क्या है, अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 क्या आएगा, जीडीपीएमपी। लेकिन अगर ये नेट दिया है, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिमाग लगा लो दीदी, दिया जी, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, देन इट विल गिव यू एनडीपीएमपी। लिखो। कुछ टीचर आपको फोर्स करेंगे, नेट दिया तो पहले ग्रॉस पे कन्वर्ट करो, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। जबरदस्ती थोड़ा ना चलते घोड़े पे चाबुक मारेगा तू। तेरे को सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड करते हुए चौथा आइटम चेक कर लेना है। चौथा आइटम अगर ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी, चौथा आइटम अगर नेट है तो एनडीपीएमपी मेरे भाई। अब आपके साथ क्वेश्चंस बनाएंगे, विल एंजॉय द क्वेश्चंस नाउ। पाजी इतने परेशान ना हो, अभी फटाफट निकालेंगे क्वेश्चन जिफी में। चले जी। और जिस जिसके स्कूल में हो गया है ना, अब देखना न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। चले, फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग नेशनल इनकम के असाइनमेंट निकाले। यहां पे पहले आपके लिए बोर्ड पे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दीदी, चलिए क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए सब लोग पीछे। मंथन क्वेश्चन बेटा पढ़िए, क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। भाई क्या निकालने बोल रहा है, नेशनल इनकम। अभी तो रट रखा है तूने, नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर एनएनपीएफसी। भाड़ में गए एनएनपीएफसी, हम क्या निकालेंगे, जीडीपीएमपी। भाड़ में गए तुम भाई, ऐसे कैसे एनडीपीएमपी।
अरे देखना पड़ेगा, ग्रॉस दिए कि नेट दिया है। अब देखते हैं सेकंड लास्ट आइटम, देखो क्या दिया है। तो भाई स्टार्ट किससे करेगा? एनडीपीएमपी। पहले समझ लेना सब, एनडीपीएमपी, ठीक है, क्योंकि नेट दिया हुआ है। अरे दीदी रुक जाओ अभी। अब पहला आइटम क्या है? प्राइवेट फाइनल। अरे फाइनल नहीं, प्राइवेट फाइनल ढूंढो। 1200 है जी, 1200 है। गवर्नमेंट फाइनल 800। नेट एक्सपोर्ट्स -30। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500। भाई एक बारी जरा चेक कर लो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है? तो अगर फिक्स्ड होता, दीदी नाम बताओ, मैं भूल गया आपका। काशवी। काशवी अगर फिक्स होता तो क्या कर लेते हम? तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड हो जाता है। देखो कितने समझदार बच्चे हमारी। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता और चेंज इन स्टॉक भी दिया होता, आई वुड हैव आल्सो एडेड चेंज इन स्टॉक। और अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता जो कि दिया हुआ है, और चेंज इन स्टॉक भी दिया होता, तो मैं चेंज इन स्टॉक को क्या कहता? राम राम, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं। इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ चेंज इन स्टॉक है ही नहीं, बात ही खत्म। होता तब भी हमारे लिए नहीं था वो, समझ गए? ऊपर देखो सब, 1200, 2000, 2500, भाई 2470 निकालना क्या? नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। एनडीपीएमपी पर आप हो, आपको एनएनपीएफसी निकालना है, अभी निकालते हैं। जो दिया है वो लिख लिया। एन से एन कुछ नहीं, डी से एन प्लस एनएफआई है, एमपीसीएफसी माइनस एनआईडी। यस और नो? बोलो दिया जी। नहीं कंफ्यूज हो, आपकी आंखें बता रही है। डी को किस में कन्वर्ट करना है? डी से एन। एमपी को किस में कन्वर्ट करना है? तो फिर अरे प्लस नहीं माइनस, तभी तो आपकी आंखें कंफ्यूज कर रही है मुझे। एमपी से एफ से उल्टा आ रहे हो। यहां तक क्लियर? आओ जी, एनडीपीएमपी कितना निकाला था? डेप्रिसिएशन ढूंढो दोस्त, सॉरी एनएफआई 20 रुपए। एनआईटी ढूंढो भैया, माइनस। भाई ऊपर देख लो सब, 2470 प्लस 20, 2490 माइनस 190, 2300। आंसर टेली करो, यही है। क्लियर? अभी करना नहीं है, रुक जाओ। बोलो भाई क्या हुआ, ट्रांस में कहां चले गए तुम लोग? मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था एक्सपेंडिचर मेथड, जीत गए, सब जीत गए। चलो सांस बची हुई है। आओ जी एक क्वेश्चन और, सेकंड पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी कैन वेट। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अरे क्यों एनडीपीएमपी यार, तेरे को ये बोलना है आइदर जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी डिपेंडिंग अपॉन चौथा आइटम क्या दिया हुआ है। अब यहां पे फर्स्ट आइटम देखो क्या लिखा है, नेट डोमेस्टिक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? एनडीपीएमपी। चलो भाई प्राइवेट फाइनल ढूंढो पहले। 1100। गवर्नमेंट फाइनल 700। नेट एक्सपोर्ट्स -25। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 375, 350, 1800, 2150। बोलो जी ये बात क्लियर? ये क्या निकला बच्चा? राजे तू एनडीपीएमपी पर है बेटा, तेरे को जीएनपीएमपी निकालना है भाई। जो दिए पहले लिख डाल, एन से जी प्लस डेप्रिसिएशन, डी से एन प्लस एनएफआई है। मेक सेंस? एनडीपीएमपी कितना निकाल के बैठे हैं? डेप्रिसिएशन आप बताएं। 115। एनएफआई है -15। यही है आंसर, टैली करें 2250। एक मैजिक और देखना है, ये वही रजिस्टर है जिसपे आपने इनकम मेथड भी किया था। जरा पीछे जाओ, इनकम मेथड में जब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे वो निकालना जरा। क्या आंसर आया था फर्स्ट का? 2300। सेकंड का क्या आया था? 2250। सेम आंसर आएगा, लेकिन किताब आपको बोलेगी रट ले, थ्योरी पढ़ ले। प्रूफ करके दिखाऊंगा तीनों के आंसर सेम कैसे आते हैं। 100 नंबर सिर्फ बोलने से नहीं आ जाएंगे, मेहनत लगानी पड़ेगी उसके लिए। यहां तक क्लियर? अब मेरे को 1 2 3 4 क्वेश्चन करके दिखाओ एक्सपेंडिचर मेथड के, जिसको डाउट हो टेस्ट पे बुलाए। चले कमान।